इसलिए खत्म हो गया जी। अभी हम लोग एक आदमी और था जिसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। दो हेस्टिंग्स है जी, वारेन हेस्टिंग्स जो हम आपको पढ़ा चुके हैं 1772 से 85 आपको लिखाए होंगे नहीं, और ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये तो लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे क्या, क्योंकि हेस्टिंग्स इसके पीरियड में दो मुख्य काम हुआ। एक तो पिंडारी का सप्रेशन और पिंडारी थोड़ा जान जाइए जी क्या होता है पिंडारी। ये पिंडारी क्या होता था, पिंडारी बेसिकली एक तरह का ऑक्सिलरी आर्मी था, समझ लीजिए, जिसका उपयोग भारत के खास करके मराठा शासक और निजाम दूसरे के साथ युद्ध में करते थे। एक मिनट से इधर ध्यान दीजिएगा जी, हम आपको क्या बताएं पिंडारी कौन था। एक तरह से समझ लीजिए मर्सनरीज था। मर्सनरीज मतलब आपको उसको किसी से मतलब नहीं कि कौन किसके साथ लड़ रहा है, आप उसको पैसा दीजिएगा आपकी ओर से लड़ेगा वो, समझे। तो इसका उपयोग मराठा खास करके सिंधिया होलकर ये सब करता था, इसका उपयोग दूसरे के साथ युद्ध में। बात समझ में आ रही है। तो अगर सिंधिया की ओर से वो लड़ता था तो इसको कहा जाता था सिंधिया शाही पिंडारी। अगर ये लड़ा होलकर के साथ, होलकर की तरफ से, तो इसको कहा गया होलकर शाही पिंडारी। बात समझे। उसी तरह से निजाम शाही पिंडारी। तो जिसमें युद्ध होता था उसमें युद्ध किया और पैसा लिया। अब जब युद्ध नहीं हो रहा है तो क्या करता थे लोग, लूटपाट करता था। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह था। तो इसको खत्म किया गया इसके टाइम में, याद रखिएगा ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में सप्रेशन ऑफ पिंडारी, मतलब पिंडारी का दमन किया गया किसके समय में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। और इसको सप्रेस करने का श्रेय दिया जाता है मेटकाफ को। इसको मतलब ये तो मान ली गवर्नर जनरल था, लेकिन इसको कौन बेसिकली जाके फील्ड में खत्म किया, मेटकाफ। बात समझ में आ गई थी। तो पिंडारी was suppressed during the governor generalship of Lord Hastings and Metcalfe is credited to have suppressed पिंडारी। अब पिंडारी के तीन लीडर थे, उसका नाम लिख लीजिए जी। चिट्टू, हाँ, करीम खां और वसील मोहम्मद। ये तीन पिंडारी के कौन थे, लीडर थे। चिट्टू, करीम खां और वसील मोहम्मद, ये तीनों पिंडारी के नेता थे। देवर लीडर्स ऑफ पिंडारी। बस इतना ही लिखना है इसके बारे में, हो गया। अब इस समय बेटा दें इसको, अब इस समय थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ जी। थर्ड एंग्लो मराठा वार। देखिए ये हुआ 1818 में, समझे। इसके बाद मराठा मोटे तौर पर मराठा का जितना भी एरिया था वो सब अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब छोटा मोटा ये लोग का छोटे छोटे एरिया पर लोग शासन कर लिया। कौन, मराठा मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया, समझे। तो हुआ ये ना कि कुछ बैकग्राउंड बता दे कि ये वार क्यों हुआ। नागपुर में भोसले का शासन थे, हम आपको पहले लिखा चुके कि भोसले नागपुर में था, होलकर इंदौर में था, गायकवाड़ था बड़ौदा में, और सिंधिया था ग्वालियर में, सब बता दिए ना पहले। तो
वहां राघोजी भोसले का शासन था। कहाँ? नागपुर में। तो उनकी मृत्यु के बाद वहां परसोन जी उनका बेटा था जो बना शासक। तो कोई क्या नाम था, तो इसको मतलब दूसरा क्लेमेंट एक पैदा हो गया जी। हाँ, अप्पा साहब कौन पैदा हो गए, एक दूसरा दावेदार सत्ता का पैदा हो गया मतलब यो क्लेम किया अप्पा साहब। तो अब ये लोग क्या करता था कि अंग्रेजों से जाके मदद मांगता था। बना कौन वहां पर शासक? परसोन जी बना शासक। कहां? राघोजी भोसले की मृत्यु के बाद नागपुर में परसोन जी बने शासक। लेकिन अप्पा साहब जो है ये भी एक दावेदार बन गए, अंग्रेजों से जाके मिल गए और 1816 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों के टर्म पर आपको कुछ बहुत सारा कंसेशन देंगे तब ना आप हमको हेल्प करने का प्रॉमिस करिएगा जी। तो ये नागपुर का संधि किया जी 1816 में, ट्रीटी ऑफ नागपुर। नागपुर संधि की गई किसके साथ? अप्पा साहब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उसी तरह से 1817 में पेशवा के द्वारा संधि की गई पुणे की संधि, ट्रीटी ऑफ पूना 1817 में पेशवा के द्वारा। और 1817 ईस्वी में सिंधिया के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ग्वालियर की संधि की गई, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। देखिए ये संधि जो था ये तो पेशवा को एकदम पसंद नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उस पर थोपा गया। फाइनली किसी किसी कारण से तीनों में युद्ध हुआ और मराठा को का पूरा एरिया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लिया। छोटा छोटा इलों को छोड़ दिया, अदरवाइज मतलब मराठा पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरा अंग्रेज हड़प लिया। ठीक है, उतना युद्ध के बारे में उतना नहीं, केवल ये याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ नागपुर हुआ किसके साथ? ये हुआ भोसले के साथ, सॉरी अप्पा साहब, वही मतलब भोसले, अप्पा साहब मतलब भोसले हुआ, लोग भोसले का था जी। और ये हुआ पेशवा के साथ पूनक संधि, और ये सिंधिया के साथ। तो ये खत्म हो गया आपका थर्ड एंग्लो। आपको कम से कम इतना तो जानना चाहिए ना कि थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, और ये 1817 से 18 के बीच में हुआ। और कभी अगर मान ली कोई बढ़िया एग्जाम देंगे तो इसे पूछ सकता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, बेटा दे बेटा जी है, चलिए ठीक। तो ये हो गया आपका लॉर्ड हेस्टिंग, समझे। अब